लास्ट लेक्चर में हमने स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में गतिशील एक विमीय कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण व्युत्पन्न किया था। यह श्रोडिंगर समीकरण है आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टी साई एक्स टी। यह समीकरण स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में एक विमीय कण की गति को व्यक्त करता है, अर्थात यह स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में एक विमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में एक विमीय काल आश्रित टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण। यदि कण की गति एक विमीय न होकर त्रिविमीय है तो इस स्थिति में त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण क्या होगा? कण की त्रिविमीय गति के लिए हम संवेग को तीनों अक्षों के घटक के रूप में तीनों अक्षों के अनुदिश संवेग को घटकों के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। संवेग p वेक्टर इक्वल्स टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप और संचरण नियतांक को त्रिविमीय रूप में हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। k वेक्टर इक्वल्स टू के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। p वेक्टर तथा k वेक्टर समीकरण 13 द्वारा दिए गए संबंध द्वारा संबंधित होते हैं। p वेक्टर इक्वल्स टू एच क्रॉस k वेक्टर तथा त्रिविमीय तरंग फलन को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आयोटा मल्टीप्लाई विथ के एक्स एक्स घटक के वाई घटक प्लस के जेड माइनस ओमेगा टी। के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड को हम अदिश गुणनफलन के शॉर्ट फॉर्म में के वेक्टर डॉट आर वेक्टर द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन 13 में साई आर वेक्टर टी इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी के द्वारा लिख सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र चूँकि कण की गति त्रिविमीय है तो स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र वी आर वेक्टर टी में गतिशील कण की कुल ऊर्जा E इक्वल्स टू क्या होगी? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा है p स्क्वायर बाई 2m प्लस स्थितिज ऊर्जा वी आर वेक्टर t। इक्वेशन नंबर 14 में तरंग फलन साई आर वेक्टर टी से दोनों तरफ गुणा करने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है। इस समीकरण में p जो हमारा संवेग है उसको घटकों के रूप में p स्क्वायर को घटकों के रूप में लिखेंगे। p स्क्वायर क्या होगा? पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर इस रूप में लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, तो हमारी ये इक्वेशन प्राप्त होती है। अब संवेग के जो घटक है उनको हम अवकल संकारकों के रूप में अवकल संकारकों का उपयोग करेंगे। ऊर्जा ई का अवकल संकारक रूप है ई इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी। संवेग के एक्स घटक पी एक्स का अवकल संकारक रूप है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। इसी प्रकार पी वाई का अवकल संकारक रूप पी जेड का अवकल संकारक रूप हम इक्वेशन में लिखेंगे। और नेक्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगी। इसमें हम देखते हैं कि डेल स्क्वायर ओवर, अगर इस ब्रैकेट में हम
साई आर वेक्टर टी को ब्रैकेट से बाहर निकाले तो हमें ये वाला पद मिलता है, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। यह एक संकारक रूप है जिसको हम लाप्लासियन संकारक डेल स्क्वायर कहते हैं। ऊपर की समीकरण में हम इस संकारक को लाप्लासियन संकारक डेल स्क्वायर से प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन हमें प्राप्त होगी, आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस लाप्लासियन संकारक, इसको हम डेल स्क्वायर बोलते हैं, डेल स्क्वायर प्लस बी आर वेक्टर टी साई आर वेक्टर टी। यहाँ पर इस पूरी टर्म को हम एक संकारक के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं जिसका नाम है H और पूरा नाम है हैमिल्टोनियन संकारक। H इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस बी आर वेक्टर टी को हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं। इस प्रकार हमें यह समीकरण प्राप्त होती है जो कि कण की स्थिति आर वेक्टर तथा समय t दोनों पर निर्भर करती है, जो कि कण की स्थिति तथा समय t दोनों पर निर्भर करती है और यह त्रिविमीय रूप में प्रदर्शित है। इसे ही हम इस समीकरण को नेक्स्ट सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इक्वल्स टू एच साई। यह काल आश्रित त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है।